लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो भी पूरी तरह से एक्टिव है। मायावती ने कल बड़ी बैठक बुलाई है और कल सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पर यह अहम बैठक होने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी। यूपी उत्तराखंड स्टेट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। 2024 की तैयारी और उसके लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर यहां समीक्षा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। 2024 की तैयारी और उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो चुनाव से पहले ये बड़ी बैठक, क्योंकि अब फोकस जो है वो लोकसभा चुनाव पे है और मायावती ने कल एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में भी मंथन होगा, समीक्षा होगी और रणनीति बनाई जाएगी। कल सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पर यह बैठक होगी। तो 2024 की तैयारी और उसके लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर यहां समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कल ये अहम बैठक होगी 11 बजे और बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब चुनाव से पहले पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कल सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय पर एक अहम बैठक बुलाई गई है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें मंथन होगा, समीक्षा होगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, मायावती भी अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से एक्टिव है, कल एक अहम बैठक बुलाई है। बुलाई यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी का स्टैंड क्या है, बीएसपी अपनी तैयारी कैसे करे, ऐसे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ जो जिला अध्यक्ष है, उन सभी को पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया है और पार्टी कार्यालय पर बुलाकर उनके साथ बैठक होगी, मंथन होगा कि कैसे जो है इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ना है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले कह चुकी हैं कि हम एकला चलो अभियान के तहत जो है इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, किसी के पार्टी के साथ में नहीं आना चाहती हैं। तो ऐसे में काफी अहम हो जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बैठक बुलाई है, ऐसे में इन पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, साथ ही साथ टिकटों उम्मीदवारों के साथ बैठक होगी कि कौन कौन से हमारे उम्मीदवार ऐसे होंगे जो जिले में बेहतर काम कर रहे हैं और जिले में किस तरीके से बेहतर काम करके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो उन उम्मीदवारों को साथ में बैठक होगी। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उनके अवसर पर जो है इस बार के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होने वाली है, कैसे इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश में किन किन जनपदों में इस कार्यक्रम को करना है, उन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा काफी अहम होने वाली है। यानी कि लोकसभा चुनाव की तैयारी एक तरफ है तो दूसरी तरफ जयंती है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसी रूपरेखा बनाई जाएगी। क्योंकि जहां एक तरफ 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वो अंतिम दौर पे हैं, तो वहां से अगर बसपा सुप्रीमो फ्री होती है तो यानी कि पूरा समय अपना उत्तर प्रदेश में देना चाहती हैं, जमीन पे खुद वो उतरना चाहती हैं। जो पहले कभी लोग उनके कार्यकर्ता कहा करते थे कि मायावती सिर्फ जमीन पे नहीं उतर रही, लेकिन अब देखा जा रहा है जहां पे 5 राज्यों के चुनाव में देखा गया है कि लगातार उन्होंने लगभग रैलियां की हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक रैलियां उन्होंने की हैं, संबोधन किया है, जनता के बीच में रही है। तो वही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, जो इस बैठक के बाद से फैसले आ सकते हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो एक नई रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरेंगे। क्योंकि ना तो इंडिया गठबंधन के साथ गई हैं, ना इंडिया गठबंधन के साथ गई हैं। तो एकला चलो अभियान के तहत जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो पहले ही कहते चली आ रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो ऐसे में लोकसभा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा तरीके से। साथ ही साथ में अन्य जो जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों को लेकर के भी आगे बढ़ना चाहती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी कल की होने वाली बैठक। इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली क्योंकि जो अपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सभी को बुलाया गया है, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, फीडबैक लेंगे कि किस तरीके से आगे काम किया जाए और कैसे आगे काम को बढ़ाया जाए, लोकसभा में किस तरह की तैयारी की जाए।
बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2024 की तैयारी और उसके लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर यहां समीक्षा होगी, उस पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा और चुनाव को लेकर कई तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी कि कैसे एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया जाए, बेहतर वापसी की जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था और उसका फायदा कहीं ना कहीं बहन जी को मिला था, 10 सीटें ले आई थी वो। लेकिन इस बार एकला चलो की वो राह पे हैं। अब देखना होगा ये रणनीति कितनी कामयाब होगी।